प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव। तो आइए समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी आवेश, जैसे यहाँ पे आप एक आवेश देख रहे हैं प्लस क्यू, जो बिंदु O पर स्थित है, किसी आवेश के चारों ओर उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। तो वैद्युत विभव को हम डिफाइन करते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू नॉट माना गया है परीक्षण आवेश। तो ऐसा परीक्षण आवेश हो जिसका मान 1 हो। ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना या जो कार्य करना पड़ता है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। मान लिया कि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर P बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा। तो Q नॉट आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, तो एकांक या यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q नॉट के लिए W, तो 1 के लिए W बाई Q नॉट। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, कहाँ से? अनंत से। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव है। ठीक। तो हम वैद्युत विभव को डिफाइन कर सकते हैं V इक्वल टू W बाई Q नॉट। ठीक है। W क्या है? Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो एक आवेश को, एकांक आवेश को W बाई Q नॉट, उसे हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो एक बार इसको हम फिर से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। अब यदि हम मान लें कि आवेश 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश को लाने में कार्य कितना करना पड़ा? मान लें कि 1 जूल है, तो विभव कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, तो यहाँ हो जाएगा विभव 1 जूल प्रति कूलाम, या जिसे हम वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है। तो 1 वोल्ट विभव क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव हम 1 वोल्ट कब कहेंगे? यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब कहाँ तक? उस बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विभव 1
वोल्ट होता है। ठीक है, अर्थात यदि एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल का कार्य करना हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव हम कहेंगे कि 1 वोल्ट का है। ठीक है, अगर विमाओं की बात करें कि वैद्युत विभव की विमाएं क्या हैं, तो वैद्युत विभव को हम लिख रहे हैं V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, अर्थात वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का विमीय सूत्र अपॉन आवेश का। तो कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2 और आवेश के लिए Q बराबर IT, धारा गुणे समय। तो धारा के लिए A एम्पियर और समय T। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं mL2T-3 A-1। तो ये वैद्युत विभव है। ठीक है, इसको स्पष्ट समझ लें कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाएगा। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका भौतिक महत्व क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 वस्तुएं हैं A और B, इनमें ताप का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की वस्तु में जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि 2 पिंड हैं A और B, दोनों आवेशित हैं, दोनों पर आवेश है Q1 और Q2, तो इसमें आवेश का स्थानांतरण, या ये कहें कि धनावेश का स्थानांतरण। ठीक है, तो आवेश स्थानांतरण किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर ये भ्रमित होने की बात नहीं है। आवेश कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि अधिक आवेश वाली वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु में जाएगा। इसे आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, जैसे यहाँ हमने कह दिया कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा जाएगी, तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि आवेश जो है, अधिक आवेश जिसमें है उस वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु में जाएगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। हम ये कहेंगे कि जिस पिंड का विभव अधिक होगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये तो भौतिक महत्व है वैद्युत विभव का, जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभवों वाली, यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभवों वाली 2 चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए, 2 चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए, तो आवेश तब प्रवाहित होता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते।
आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। ठीक है, अधिक विभव से कम विभव की ओर धनावेश प्रवाहित होगा और ये तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान न हो जाएं। जब दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। ठीक है, एक और बिंदु हम जान लें कि वैद्युत विभव के संदर्भ में सदैव वैद्युत विभव का अंतर ही महत्वपूर्ण है और हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हुए उसे निर्देश के रूप में या रेफरेंस के रूप में मानते हैं। ठीक है, अर्थात किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित या जोड़ देने पर संबंधित करने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। ठीक है, अर्थ से हम जोड़ देंगे किसी चालक को तो उसका विभव शून्य हो जाता है और पृथ्वी के विभव को हम रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम वैद्युत विभवांतर को समझते हैं। सबसे पहले हम ये मान लें कि एक धन Q आवेश बिंदु O पर है, किसी बिंदु पर है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र होगा और उसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B इस प्रकार से हैं। अब विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, मान लिया कि एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, तो ये प्लस Q और प्लस Q0 कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण का। यह आवेश इसे रिपेल करेगा। तो यदि B से A तक हम प्लस Q0 को लाना चाहें तो हमें मतलब बाह्यकर्ता को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा किसी आवेश को। यदि यही आवेश एकांक हो, एकांक धन परीक्षण आवेश हो, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। ठीक है, एकांक अगर आवेश हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि धन परीक्षण आवेश Q0 माना, धन परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से ले आ रहे हैं, B से A तक। B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तब बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर A एवं B के बीच विभवांतर, ठीक है,
ए पर हमने मान लिया विभव वी ए है और बी पर वी बी है, तो ए और बी के बीच का विभवांतर हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ठीक है, क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में डब्लू, तो एकांक आवेश होता तो कितना कार्य करना पड़ता, डब्लू बाई क्यू नॉट, यही विभवांतर है। तो विभवांतर वी ए पर विभव, वी बी पर विभव, पी ए माइनस बी बी दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर डब्लू बाई क्यू नॉट। तो विभवांतर को इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। यहाँ हम यह भी जान लें कि हम कब कहेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एकांक है, यूनिट है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर हम मान लें कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो 1 जूल कार्य करना पड़ा एक कूलाम आवेश को, तो इसका अनुपात 1 होगा, 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, यदि एक कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। आइए कुछ बिंदु और समझ लें। यदि धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव हो सकता है, तो धनावेश सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर चलेगा या गति करेगा। धनावेश, स्वतंत्र धनावेश, एक स्वतंत्र धनावेश सदैव अधिक विभव से कम विभव, और ऋणावेश क्या होगा, इसका उल्टा। ऋणावेश सदैव कम विभव से अधिक विभव की ओर चलेगा। इसी में यदि हम मान लें यह बिंदु अनंत पर है, बी अनंत पर है, तो यहां इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, अनंत पर विभव 0 इक्वल टू डब्लू बाई क्यू नॉट, अर्थात वी ए बराबर डब्लू बाई क्यू नॉट। हम चाहें तो केवल वी लिख दें, वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू नॉट। तो परिभाषा वही रहेगी जैसे कि यहाँ कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो यहाँ एक बिंदु बी कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्यू नॉट को ला रहे हैं इसलिए डब्लू बाई क्यू नॉट कर रहे हैं, ठीक है। एकांक आवेश होगा तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो किया गया कार्य ही वैद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यू नॉट आवेश है इसलिए डब्लू बाई क्यू नॉट। एकांक कहेंगे तो वी इक्वल टू डब्लू। थैंक यू।